हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मिशन 24 के अंतर्गत आज एक बार फिर आप 5 सवालों का हल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 नंबर में लिखा है tan a बराबर होगा और नीचे 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इसके लिए बगल में इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें देख लेते हैं, जिसके आधार पर तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा विकल्प होगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था कि टैन ए निम्न में से किसके बराबर है। विकल्प है कॉट 90 डिग्री माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, टैन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि ये विकल्प जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से इस टैन के जगह पे साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट कुछ भी दे, इस सूत्र के आधार पर आसानी से ढूंढ सकते हैं कि आखिर जो प्रश्न दिया रहेगा उसका इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। 2 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इस क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में ये नहीं सोचना है ये सारे क्वेश्चंस का हल हम लोग जानते हैं तो फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उस दशा में क्या होता है कि जो पहले से पढ़े रहते हैं वो भी शामिल होता है, कुछ नया शामिल होता है, तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसके बारे में आधी बातें जानते हैं तो आधी बातें नहीं जानते हैं। इसलिए परीक्षा से पहले विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को हल करके अभ्यास किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आप देखिए 2 पाई आर, ये क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र है। 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, 4 पाई आर नहीं होगा। इसका सही विकल्प क्या होगा, सी नंबर होगा, यानी पाई आर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए वक्र की बात किया हुआ है, यानी कि वक्र रेखाएं जो हैं ऐसे सीधी नहीं खींची जाती है, लेकिन यहाँ जो आयत चित्र देख रहे हैं इसको सीधे बनाया जाता है। दंडालेख जो है सीधे बनाया जाता है। बारंबारता बहुभुज भी इस प्रश्न के अपोजिट है, उल्टा है, अतः इसका पहला विकल्प सही होगा। यानी कि जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, जिस किताब से आप तैयारी कर रहे हैं उस किताब के अंत तक के पाठ को जब बना लेंगे तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपको दिखने लगेगा, मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 4 नंबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। इसके लिए मैं बता दूं कि आप जब गणित विषय का पहला पाठ बनाना शुरू किए होंगे तो पहले पाठ में ही दिया रहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित का मशा ज्ञात करें। यही बात पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग निम्न में से क्या निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मशा निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लसा गलत हो जाएगा, भागफल गलत हो जाएगा, शेषफल गलत हो जाएगा। आगे 5वें क्वेश्चन में बोला है tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। विकल्प में लिखा हुआ है पहला 0, 1/√3, 1 और √3। इसके लिए नीचे देखिए एक चार्ट बना हुआ है।
और आप किताब जब पढ़ते होंगे, त्रिकोणमिति का पाठ पढ़े होंगे, तो एक चार्ट के आधार पर एक बॉक्स बना करके उसमें सूत्र लिखा होगा, उसमें खासा आप देखे होंगे ऐसा लिखा होगा, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का मान 1/√3 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है, 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। तो आखिर क्वेश्चन क्या पूछा है, tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि इसका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर आप देख रहे हैं tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ये जो मान लिखा हुआ है, आपका प्रश्न होगा कि आखिर ये कहाँ से आ रहा है। तो आप जो है लगातार वीडियो में बने रहिएगा, इन सारी चीजों के बारे में बारीकी से आपको बताएंगे, क्योंकि अभी ये शुरुआती क्षण है, अभी इसकी स्टार्टिंग हुई है, तो उतने जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आप बराबर बने रहिएगा। ये कैसे आया है, अगले 2-3 वीडियो में इसका जिक्र हम करेंगे कि आखिर यह मान कैसे प्राप्त हुआ है। फिलहाल में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये है 5 प्रश्न, और ये 5 प्रश्न कैसा होता है, आपकी परीक्षा 2024 में होने वाली है, और 2024 से पहले यानी कि पिछले 10, 12, 13 सालों में जो फाइनल परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ रहता है, वही प्रश्न है, वही विकल्प है, और केवल उसका सॉल्यूशन करके आपको दिखाया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं 5 प्रश्नों और उसके हल सहित अगले वीडियो में।